प्रभु की कृपा के पात्र बन जाओ तो फिर दुख का कोई लेस मात्र भी कहीं इस जीवन में जगह नहीं रहेगी। अब प्रसन्न मन से प्रभु का चिंतन करने के लिए स्वस्थ तन भी होना चाहिए। स्वस्थ तन में ही प्रसन्न मन का वास हो सकता है। जब तन ही स्वस्थ नहीं होगा तो प्रसन्न मन कैसे होगा? तो सबसे पहली बात संत महात्मा क्या कहते हैं, बोले योगी बनो, भोगी मत बनो, रोगी मत बनो, योगी बनो, निरोगी बन जाओगे। योगी बनोगे तो निरोगी बन जाओगे। योगी का मतलब हर चीज में हिसाब से उपयोग और सदुपयोग की व्यवस्था रखो। सबसे पहले आहार विहार सुधारो। अगर आहार विहार सुधर गए तो विचार भी सुधर जाएंगे। जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। तो आहार विहार सुधारने में क्या है, इस शरीर में 70% पानी है। कितना परसेंट? 70%। तो 70% जो अगर इस शरीर में पानी है तो इसको 70% पानी चाहिए, बाकी तो सब 30% है। 30% में हवा भी है और 30% में भोज्य पदार्थ भी लेना है, तब 100% पूरा होगा। तो 70% पानी इस शरीर को हमें देना चाहिए। हम देते कितना है इस पे विचार करना चाहिए। जल जो है ना सबसे शुद्ध माना गया है। जल क्या माना गया है? सबसे शुद्ध। कहीं का भी जल हो, कैसा भी जल हो, आप उससे अपने हाथ प्रक्षालन कर ले तो आप शुद्ध हो गए कि नहीं हो गए? जल हमेशा शुद्ध माना गया है। अब उस जल को आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करना है शरीर में तो आपके शरीर की शुद्धि बनी रहेगी। जितना शरीर में जो भी कुछ टॉक्सिन पैदा होता है उसे निकलना जल के रास्ते से ही है। किडनी का काम क्या है? खून की सफाई करना, और वो सफाई किया हुआ कचरा मूत्र के मार्ग से बाहर निकलता है। अगर हम जल नहीं पिएंगे तो हमारा मूत्र ज़्यादा नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तो वो कचरा निकलेगा नहीं, तो फिर शरीर निरोगी रहेगा कैसे? जहाँ से ब्लड को साफ होना है, जहाँ ब्लड का शोधन होना है, अगर वो पार्ट्स, अगर वो अंग हमारा जरा सा भी कचरे के साथ रहा तो फिर खून की शुद्धि नहीं हो सकती। इसलिए संत महात्मा जल के सेवन पे जोर देते हैं, और जो आचार्य है ना वो आचरण करके दिखाते हैं। तो मैं इतना जल पीता हूँ, देख रहे हैं गोपाल जी सोचते भी है कि भाई इतना जल कैसे पी जाते हैं। बच्चे भी पूछ रहे थे, बोला महाराज जी आप इतना जल पी जाते हो? मैं कहा भाई पीना चाहिए। जितनी जिसकी शरीर की वजन है, वजन का 70% पानी है, तो 10% जल पीना ही चाहिए, क्योंकि 10% जो है इस शरीर से निकलता ही है। जितना आपके शरीर का वजन है उसका 70% पानी है, 10% शरीर से निकलता ही है। वो किसी भी रास्ते से निकले, अगर नहीं निकले तो बीमारी है। तो 10% जल हमें रोज पीना चाहिए। अब जिसका 80 किलो वजन है उसको 8 लीटर जल पीना चाहिए, जिसका 60 किलो वजन है उसको 6 लीटर जल पीना चाहिए, जिसका 40 किलो 50 किलो वजन है उसको उस हिसाब से 10% जल पीना चाहिए। बच्चों का वजन जिसका 30 किलो है उसको 3 लीटर जल पीना चाहिए। जिसका 5 किलो ही वजन है, 7 किलो ही वजन है, उसको उसी हिसाब से 500 ml और 700 ml जल हमें देना चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए। ये अभिभावकों को पता होना चाहिए। आजकल विज्ञान समुन्नत है और पहले से ही जल की जो है हमारे आयुर्वेद में, अथर्ववेद में भी बहुत महिमा लिखी हुई है। और शरीर का जब तक शुद्धिकरण अगर ढंग से नहीं हो तो बीमारी होने की आशंका है। अगर हम शुरू से बच्चों को यह समझाएं कि भाई शरीर को ऐसे रखो जिससे बीमारी ना हो, तो वो समझ हमें भी तो होनी चाहिए। हमें समझ होगी तभी तो हम बच्चों को समझाएंगे। बच्चों का पालन पोषण हम करते हैं, जैसी हमारी समझ होती है वैसे ही उनका पालन पोषण हम करने लग जाते हैं। तो हमें